Hello, my dear children. Welcome to online classes of LFS School. Today, we are going to learn about measurement through this video. So, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि टेलर जो है वो ड्रेस का मेज़रमेंट ले रहा है और मेज़रमेंट करने के लिए उसे मेज़र टेप की ज़रूरत होती है। सेम ऐसे जब आप वेजिटेबल्स परचेज़ करने जाते हो वहाँ पे आप वेजिटेबल सेलर को क्या बताते हो कि आपको कितने वेजिटेबल्स की नीड है, क्लियर, या आपको कौन सा वेजिटेबल कितना चाहिए। अब इस पिक्चर में हर एक जगह पे कुछ ना कुछ मेज़र हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए मेज़र कर रहे हैं, यहाँ मेज़र कर रहे हैं, यहाँ पे मिल्क मैन मेज़र कर रहा है, यहाँ पे ये खुद का वेट मेज़र कर रहे हैं, क्लियर। सो इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि हर एक चीज़ जो है वो मेज़र की जा रही है, क्लियर। मीन्स हमारी डेली लाइफ में मेज़रमेंट जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक चीज़ जो है वो हम मेज़र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मॉर्निंग जो होती है तो मॉर्निंग में आप मिल्क लेते हो, मिल्क भी मिल्क मैन जो होता है वो मेज़र करके आपको देता है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर एक्सेट्रा, क्लियर। इस तरीके से आप टाइम देखते हो कि आपको इतने बजे स्कूल जाना है, 5 मिनट्स लेफ्ट रह गए, 7 मिनट्स लेफ्ट रह गए, आप 10 मिनट्स में स्कूल पहुंच जाओगे, क्लियर। नेक्स्ट, वी नीड टू मेजर मैनी डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ्स। मीन्स हमें अपनी दिनचर्या में, मीन्स हर डेली लाइफ में हमें क्या करना है, क्या करते हैं हम, अलग अलग चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को मेज़र करते हैं, क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल से, आपके घर से आपका स्कूल का रास्ता कितना है, आप ऑयल मेज़र करते हो, आप टाइम देखते हो, आप सुबह ब्रेकफास्ट में 1 गिलास दूध पी रहे हो, 2 गिलास दूध पी रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर है, आप अपना टेम्परेचर मेज़र करते हो। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इन अर्ली डेज पीपल यूज्ड बॉडी पार्ट्स एज यूनिट टू मेज़र लेंथ। अर्ली डेज में मीन्स आज से कई साल पहले जो था, लोगों के पास मेज़र करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर यूनिट नहीं होता था। इस वजह से लोग जो थे अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे लेंथ को मेज़र करने के लिए। They used measures such as hand span, cubit, foot span, and stride. Look at this. This is hand span. This is stride. And stride में this is cubit. This is foot span. Clear? ये सारे बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके हम मेज़रमेंट किया करते थे। हैंड स्पैन में फिंगर्स के बीच का मेज़र किया जाता है। स्ट्राइड में आपके फुट के टो से लेके हिल तक का। क्यूबिट में फिंगर से लेके एल्बो तक का। नेक्स्ट, आदित्य मेजर द लेंथ ऑफ हिज टेबल एंड फाउंड दैट इट वॉज 15 हैंड स्पैन लॉन्ग। आदित्य जो है वो अपने टेबल को मेज़र कर रहा है, उसकी लेंथ को, और उसने देखा कि उसका जो टेबल है वो 15 हैंड स्पैन लंबा है। हिज टीचर मेजर्ड अबाउट फाउंड दैट इट वॉज 8 हैंड स्पैन लॉन्ग। और उसकी टीचर ने जब उस टेबल को मेज़र किया तो उन्होंने क्या पाया कि ये 8 हैंड स्पैन लॉन्ग है। मीन्स कि जो हम बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया करते थे वो एग्जैक्ट नहीं होता था। किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का हाथ बड़ा होता है। जो एक्यूरेट मेज़र था वो हमें नहीं मिल पाता था इन बॉडी पार्ट्स की वजह से, क्योंकि किसी का हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी की फिंगर्स मोटी हैं, पतली हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो एक एक्यूरेट यूनिट मिलना था या एक्यूरेट मेज़रमेंट होती थी वो प्रॉपरली नहीं होती थी। इसकी वजह से हमें एक फिक्स्ड यूनिट की नीड पड़ी जो सबके लिए सेम हो, क्लियर। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, कुछ भी हो, सबके लिए एक फिक्स्ड यूनिट की नीड हुई, क्लियर। सो वी नीड टू हैव अ फिक्स्ड यूनिट फॉर मेजरिंग थिंग्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब जब हमको एक फिक्स्ड यूनिट मिल गया, क्लियर, अब हमको जब फिक्स्ड यूनिट मिल गया कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हो, किलोमीटर में मेज़र कर सकते हो, लीटर्स में मेज़र करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो थी हमें एक यूनिट मिल गई, एक फिक्स्ड यूनिट मिल गया। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर इतना ही है तो सबके लिए सेंटीमीटर सेम होगा, क्लियर।
किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं होगा। इज इट क्लियर? देन किलोमीटर, किलोमीटर भी एक यूनिट है, ये सबके लिए सेम है, ना ये किसी के लिए छोटा है, ना किसी के लिए बड़ा है, ना किसी के लिए ज़्यादा है, ना किसी के लिए कम है। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें जो है ये एक फिक्स्ड यूनिट है जो हर एक के लिए, हर पर्सन के लिए सेम होती है। क्लियर? Next, the meter is the unit used for measuring length. Smaller length are measured in centimeters. अब लेंथ को मेज़र करने के लिए, मीन्स लंबाई को मेज़र करने के लिए जो यूनिट बनाया गया उसे हम किस नाम से जानते हैं? मीटर के नाम से। और किसी छोटी स्केल में यानी स्मॉल लेंथ को मेज़र करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप स्केल का यूज़ करते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो आपके स्केल में जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर में होता है। क्लियर? बट जब आप क्लॉथ परचेज करते हो तो वहाँ पे जो मीटर रॉड यूज़ किया जाता है वो मीटर वाला होता है। ठीक है? उससे मीटर से हम मेज़र करते हैं। बट जब हमें कोई छोटी यूनिट करनी है तो वो सेंटीमीटर है। मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं एम से। क्लियर? मीटर को हम किस में राइट करते हैं? एम में। और सेंटीमीटर को हम राइट करते हैं सीएम में। और यहाँ पे आपको पेंट ब्रश जो है वो मेज़र करके दिया है, और यहाँ पे इस पेंट ब्रश का जो लेंथ है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो ब्रश है ये कितने मीटर लॉन्ग है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हम कह सकते हैं कि ये पेंट ब्रश जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मीटर इज रिटन एज एम, स्मॉल एम, एंड सेंटीमीटर इज written as cm, means centimeter, and cm is small cm. Clear? Don't use capital letters. Clear? मीटर को हम m से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को cm से। अब मेजरमेंट ऑफ मास, अभी तक हमने लेंथ की बात की कि लेंथ को हम मीटर एंड सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, बट मास को यूज करने के लिए मास टेल्स। अब मास क्या होता है? मास हमें बताता है कि कोई चीज कितनी हैवी या लाइट है। क्लियर? मास टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। क्लियर? लुक एट हियर, यहाँ पे आपको दो फ्रूट दे रखा है, एक वाटरमेलन एंड एक एप्पल। वाटरमेलन जो होता है वो हैवी होता है एंड एप्पल का वेट लाइट होता है। लुक एट हियर, दिस इज पेयर एंड पेयर इज हैवी। Clear? And this one is light. Clear? Next, come on. Look at this fruit again. This is heavy and the apple is light. Clear? यहाँ पे ये fruit watermelon जो है वो heavy है and apple जो है वो light है. Clear? Next, come on our balls. Clear? यहाँ पे 2 बॉल हैं, एक जो है वो बड़ी है और जो बड़ी है वो हैवी है। क्लियर? और जो छोटी वाली बॉल है वो लाइट वेटेड है। क्लियर? तो मास क्या होता है? मास हमें बताता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी हैवी या कितनी लाइट है। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको याद करने के लिए ट्रिक बताएं तो सीधी सी बात कि मास मीन्स वेट। ठीक है? कि कोई चीज़ कितनी हैवी एंड कितनी स्मॉल है। किलोग्राम इज द यूनिट यूज टू मेजरिंग मास। अब मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी लेने जाते हो, आपको पोटैटोज खरीदने हैं, तो आप क्या बोलते हो? 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम क्या है? किलोग्राम मीन्स आप जानते हो कि पोटैटो को मेजर करके दिया जाता है। सो स्मॉलर मासेस आर मेजर्ड इन ग्राम्स, और जो छोटे मासेस हैं वो ग्राम्स में यूज किए जाते हैं। तो हम जो वो मास है, वेट है वो कर रहे हैं, वो किलोग्राम्स में होता है। ठीक है? एंड किलोग्राम्स को रिटर्न किया जाता है कैसे? केजी। एंड ग्राम को रिटर्न कैसे करते हैं हम? जी की फॉर्म में। क्लियर? मीन्स किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या राइट करेंगे? केजी। एंड ग्राम्स को हम किस में राइट करेंगे? जी में। क्लियर? किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म केजी एंड ग्राम का शॉर्ट फॉर्म जी। क्लियर? किलोग्राम जो है वो यूनिट है मास का, और स्मॉलर यूनिट जो होता है मास का वो होता है ग्राम। यानी किलोग्राम एंड ग्राम दोनों यूनिट हैं मास के। क्लियर? जैसे
हमने अभी लेंथ का पढ़ा था, क्या लेंथ में क्या पढ़ा था हमने, मीटर एंड सेंटीमीटर। सेम एज इट इज मास का क्या है, किलोग्राम एंड ग्राम। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम खुद का वेट करते हैं, तो वो किस में वेट करते हैं, किलोग्राम्स में। ठीक है, कि हम 50 किलोग्राम्स के हैं, 40 किलोग्राम्स के हैं, 45 किलोग्राम्स के हैं। ऑब्जर्व द मास ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स एज शोन ऑन द बैलेंस। ऑब्जर्व करिए इन थिंग्स का मास, मीन्स इन थिंग्स का वेट। सो लुक एट हियर, यहाँ पे एक वर्ड है, क्लियर, ये एक वर्ड है और यहाँ पे मास वेट रखा हुआ है 2 kg मीन्स, और दोनों बैलेंस कैसे हैं, इक्वल है। मीन्स ये जो वर्ड है वो कितने किलोग्राम की है, kg की। नेक्स्ट कम ऑन हियर, दिस इज फ्लावर्स, सॉरी दिस इज वेजिटेबल्स, एंड वेजिटेबल्स कितना है, 1 kg। कितना है, 1 kg। एन एप्पल वेज 50 ग्राम। एप्पल का वेट कितना है, 50 ग्राम। मीन्स ये एप्पल कितने ग्राम का है, 50 ग्राम का है। क्लियर। ये यहाँ पे वेट है, यहाँ पे आपका एप्पल है। क्लियर, दोनों इक्वल हैं, बैलेंस जो है वो इक्वल है, मीन्स ये एप्पल 50 ग्राम्स का। नेक्स्ट कम ऑन चॉकलेट। चॉकलेट को वेट किया जा रहा है, एंड लुक एट हियर, यहाँ पे कितना लिखा है, 100 ग्राम। सो मीन्स चॉकलेट का वेट कितना हुआ, 100 ग्राम हुआ। क्लियर। ब्रोकली वेट 50 ग्राम। ब्रोकली जो है उसका वेट कितना है, 50 ग्राम है। कितना है, 50 ग्राम। कितना है बेटा, 50 ग्राम है। क्लियर। द बैग ऑफ शुगर वेट 3 kg। ये जो बैग है शुगर का, चीनी का जो बैग है, इसका वेट कितना है, 3 kg। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है कि किसी भी जो चीज का वेट होता है, मीन्स जिसका मास होगा, तो मास हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम्स में या फिर ग्राम में। किलोग्राम जो होता है वो मास का यूनिट है, एंड स्मॉलर यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। थैंक यू।